हाँ देखिए सुनिए, ये लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि जब भी किसी पार्टिकल को u स्पीड से किसी थीटा एंगल पे फेंका जाता है तो वो जो मैक्सिमम हाइट अटेन करता है उसको कैपिटल एस से दिखाते हैं। जितनी दूर जाके गिरता है उसको रेंज बोला जाता है, और जितना टाइम लगता है उसको वापस आके जमीन पर गिरने में उसको हम कहते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। फॉर्मूला होता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u साइन थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट का होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और रेंज का होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ऐसा होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। फिर हम लोग देख रहे थे कि अगर आप थीटा की वैल्यू को 0 डिग्री से कहां तक 90 डिग्री तक, 0 से 90 तक अगर आप बढ़ाते हैं तो साइन की वैल्यू बढ़ती है, साइन की वैल्यू। लेकिन अगर आप 90 से 180 तक जाइएगा तब साइन की वैल्यू कम होती है। ठीक है, एक और बात है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कम से कम हो सकता है 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब हुआ जैसे इस पेन को मैंने ऐसे ही मार दिया तो हाँ, तो कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, इसका वेलोसिटी 0 नहीं। ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कौन सी 1? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है 90 डिग्री, उससे ज्यादा 110 डिग्री हो सकता है। हाँ, 110 डिग्री का मतलब क्या हुआ? अरे 110 डिग्री पर फेंकने का मतलब क्या हुआ? ये 110 डिग्री नहीं हो सकता है। तो 110 डिग्री से फेंकने का मतलब अब हम इधर से काउंट कर लेंगे। अरे बोलो तो कितना डिग्री है ये? 70 डिग्री है, 70 डिग्री। तो ज्यादा से ज्यादा 90 डिग्री होगा। यानी हमारी कहानी जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में अगर देखें तो बस 90 तक ही रहने वाला है। लेकिन इस फॉर्मूले में तो साइन थीटा है, इस फॉर्मूले में भी इसमें क्या है, साइन। तो अगर तुम ज्यादा से ज्यादा 90 पर फेंकोगे ना तो यहाँ 90 थोड़े आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 118 आएगा, क्योंकि आपको यहाँ 2 थीटा रखना है। ठीक है, तो अब सुनिए क्या होगा अगर हम थीटा को लगातार बढ़ाएं। तो थीटा को अगर आप लगातार बढ़ाइएगा तो साइन थीटा की वैल्यू लगातार बढ़ेगी, क्योंकि थीटा ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है 90 डिग्री, समझ रहे हैं। और साइन थीटा की वैल्यू अगर लगातार बढ़ी तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी लगातार बढ़ेगा। ये हम लोगों ने नहीं देखा था क्या? अच्छा, शायद ये चीज मैं नहीं बता रहा था आपको, कोई बात नहीं है। इतना तो आप समझ रहे ना कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पर साइन थीटा की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होती है। और बताइए 90 डिग्री पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अरे बोलिए। हाँ ठीक है, तो हम लोग ये बात कह सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे मैक्सिमम हो, जो हमने देखा था वो मैं बता रहा हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो, मैक्सिमम हो, तो उसके लिए आपको थीटा कितना रखना पड़ेगा 90 डिग्री। खूब देर तक हवा में रखना है। कैसे फेंकेंगे? ऐसे फेंकेंगे। बहुत अच्छा। इसमें बताइए, इसमें अगर आप चाहते हैं कि हाइट सबसे मैक्सिमम हो, खूब ऊंचा जाए, तो खूब ऊंचा जाए तब भी आपको कैसे फेंकना होगा 90 डिग्री पे ही, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 साइन थीटा की सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। और अगर आपने यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू डाला तो ये चीज भी तो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, देखा था हम लोगों ने। इस केस में भी थीटा शुड भी कितना, हाँ, लेकिन ये बताइए हमको इस रेंज को मैक्सिमम करना है तो कहीं ना कहीं हमको इस पूरे को मैक्सिमम करना होगा। इस पूरे का मतलब हुआ साइन 2 थीटा को मैक्सिमम करना होगा। साइन समथिंग की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। बोलिए, तो साइन समथिंग में हम समथिंग की जगह पे क्या रखें कि ये 1 हो जाए? 90 रखें, यानी 2 थीटा होना चाहिए, 2 थीटा होना चाहिए 90 डिग्री। तो बाबू थीटा कितना होना चाहिए 45 डिग्री। अगर आप थीटा की जगह 45 रखिएगा तब ना ये साइन 90 बनेगा, और साइन 90 1 साइन थीटा की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, और उस केस में आपका रेंज जो होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। याद है?
बोलिए। चलिए, तो ये सब हम लोग देख रहे थे। अगर खूब दूर फेंकना है किस एंगल पर फेंका जाता है? 45 डिग्री पे। ठीक है, देख लिया था मेरे ख्याल से, सब हो गया था ना। ये आखिरी क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कि एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा फेंक सकता है 50 मीटर, तो बताइए ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना दूर फेंक सकता है? याद आया? ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा फेंकने के लिए 90 डिग्री पे फेंकना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा दूर फेंकने के लिए 45 डिग्री पे फेंकना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ यहाँ पे हम एक पार्टिकल को दो डिफरेंट एंगल्स पर फेंकने वाले हैं। एक एंगल होने वाला है थीटा। कितना? एक एंगल होने वाला है थीटा, और बाबू एक एंगल होने वाला है 90 माइनस थीटा। थीटा एंड, हाँ, तो मान लीजिए कि ठीक है, एक एंगल होने वाला है थीटा, तो दूसरा कितना होने वाला है? 90 माइनस थीटा। यहां पर हम फेंकने वाले हैं 90 माइनस थीटा पे। तो ये जाके कुछ इस तरीके से कहीं गिरेगा ना, तो इसको क्या बोला जाएगा? रेंज। और चलिए इसको हम R1 कह देते हैं। ये अच्छा, सेम स्पीड से आपको फेंकना है, तो ये भी तो कहीं जाके गिरेगा। बोलिए। और इसको हम लोग R2 कह देते हैं। और हमको यही देखना है कि R1 और R2 में कौन ज्यादा होगा, कौन कम होगा ना। तो सबसे पहले R1 का फॉर्मूला बताइए, क्या यूज किया जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई, ठीक है, फॉर्मूला है। इसमें आप क्या लिखिएगा R2 के लिए? यू स्क्वायर साइन 2, और थीटा की जगह पे कितना? 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह पे कितना? 90 माइनस थीटा, और डिवाइडेड बाई 2g ना आएगा। एक बार फिर से देखिए, लिखा हुआ है यू स्क्वायर साइन 2, थीटा थोड़े 90 माइनस थीटा ना है। अच्छा सॉरी, 2g कहाँ से आ गया? जी ना होगा। चलो बढ़िया है। तो नीचे में क्या आएगा? यू स्क्वायर साइन 2, थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी। अभी क्या है कि इस 2 को तुम अंदर भेजो, तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी आएगा। अब देखिए, मैथमेटिकल टूल्स में तो हमने पढ़ा है 180 माइनस समथिंग, 180 इधर ना होता है, 180 इधर ना होता है, और ये 90 होता है। 180 माइनस समथिंग, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो देखिए R2 इज इक्वल्स टू, यू स्क्वायर को तो रहने दीजिए, और बाबू साइन पॉजिटिव होता है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो जो भी आंसर होगा वो पॉजिटिव में आएगा। अलग से पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। 180 पे चेंज होता है 0 पे, और 180 पे चेंज नहीं होता है, ये पढ़ा है हम लोगों ने। चेंज होता है 90 पे और 270 पे। ठीक है, तो चूंकि 180 पे चेंज नहीं होता है, तो साइन साइन ही रह जाएगा, और जो एंगल है यहाँ उसको छाप दिया जाता है। तो 2 थीटा है, तो आप यहाँ पर 2 थीटा रख लीजिए, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? जी हो जाएगा। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? जी हो जाएगा। क्लियर है? तो बताओ तो R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है? थोड़ा कंपेयर करके देख के बताओ तो। अच्छा, ये है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और ये भी आया है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। सेम आया है क्या? सेम आया है। इसका क्या मतलब हुआ? कि आप थीटा पर फेंकिए और 90 माइनस थीटा पर फेंकिए, रेंज आपको सेम मिले। अब सुनिए, थीटा का मतलब हुआ अगर 10 डिग्री है, तो 90 माइनस थीटा का मतलब होगा, 90 माइनस थीटा का मतलब होगा, तो 90 में से 10 घटा के बताओ ना। हाँ, तुम बाबू सेम स्पीड से 10 डिग्री पर फेंको ऐसे, अच्छा है 80 डिग्री पर फेंको ऐसे। हाइट वाइट की का हमको नहीं पता अभी फिलहाल है, टाइम ऑफ लाइट का भी नहीं पता, लेकिन एक चीज सेम होगा। क्या? वो जाके सेम डिस्टेंस पे गिरेगा। फॉर्मूले से क्लियर है ना? जाके वो सेम डिस्टेंस पे गिरेगा। बताइए 20 डिग्री पर फेंकिए और बताइए कहां, मैंने 20 डिग्री पर फेंकिए और बताइए कहां? 20 डिग्री और 70 डिग्री पे वो सेम दूर जाके गिरेगा। 30 डिग्री और 60 डिग्री पे सेम दूर जाके गिरेगा। 40 डिग्री और 50 डिग्री पे मिला के, लेकिन 90 होना चाहिए, सेम डिस्टेंस पे जाके गिरेगा। बढ़िया है। ठीक है, तो एक काम करिए, आप देख लीजिए, ये लिखा हुआ है, उसमें लिखा है। चलिए अब सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से। हॉरिजॉन्टल रेंज
एट थीटा एंड 90 माइनस थीटा इज क्या, वो सेम है, हॉरिजॉन्टल रेंज थीटा और 90 माइनस थीटा पर सेम हो गया ना। अब एक काम करते हैं हम लोग, हम जानते हैं ना कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को हम ज्यादा से कम 0 डिग्री या ज्यादा से ज्यादा कितना 90 डिग्री रख सकते हैं। अरे बोलो ना। तो हम ना टाइम ऑफ लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज, इन तीनों को अभी चेक करेंगे कि एंगल को अगर हम लगातार बढ़ा रहे हैं 0 डिग्री से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, लगातार कहां तक ले जाना है 90 डिग्री, तो इसमें से कौन है जो लगातार बढ़ेगा, कौन लगातार घटेगा, कौन है जो पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, ये चेक करना है। तो टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाई जी। और ये बात आप भली भांति जानते हैं कि अगर हम लोग थीटा को 0 से 90 तक लगातार बढ़ाएं तो साइन थीटा की वैल्यू भी, बाबू साइन थीटा की वैल्यू भी लगातार बढ़ती ना है। और अगर साइन थीटा की वैल्यू लगातार बढ़ेगी तो टाइम ऑफ लाइट भी लगातार बढ़ेगा, टाइम ऑफ लाइट लगातार बढ़ेगा। यानी सबसे कम टाइम ऑफ लाइट होगा 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे तो टाइम ऑफ लाइट 0 होगा। किसी पार्टिकल को एकदम आपने 0 डिग्री, किसी पार्टिकल को आपने, देख रहे हो, तुमको पढ़ाने के लिए मैं अपनी जान दांव पे लगा देता हूं। हाँ, मैं कह रहा था कि अगर 0 डिग्री पे अरे तो 0 डिग्री पर फेंकने का क्या मतलब हुआ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही ना वेलोसिटी दे दिया, थोड़ी देर के लिए भी ये हवा में नहीं जाएगा। लेकिन 1 डिग्री पर फेंकोगे, 2 डिग्री पर फेंकोगे, 3 डिग्री पर फेंकोगे तो टाइम ऑफ लाइट लगातार बढ़ता है। हो सकता है 1 डिग्री पर 1 सेकंड के लिए हवा में रहे, 2 डिग्री पे 2 सेकंड के, 3 डिग्री पे 3 सेकंड के लिए। क्लियर है? हाँ। अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो यू स्क्वायर, क्या इसका नौटंकी चल रहा है, हाँ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दें, और डिवाइडेड बाय क्या होता है 2g होता है। तो इसमें भी साइन थीटा ना आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि थीटा को अगर आप 0 से 90 लगातार बढ़ाइएगा तो साइन थीटा भी लगातार, और टाइम ऑफ लाइट बोल रहा, मैक्सिमम हाइट भी लगातार बढ़ेगा। एंगल को लगातार बढ़ाते जाइएगा, मैक्सिमम हाइट भी लगातार बढ़ता जाएगा, और 90 डिग्री पर तो ये मैक्सिमम हो जाता है। अरे है कि नहीं? बढ़िया है। लेकिन ट्विस्ट आता है रेंज में, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब बहुत ध्यान से सुनो, अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है? एक काम करते हैं, सबसे पहले ना हम लोग बाबू थीटा लेते हैं, कुछ अपने से बोलो, 10 डिग्री लिया जाए। थीटा कितना लिया जाए? तो थीटा अगर तुम 10 डिग्री लोगे, ये वो एंगल है जिस पर तुमने फेंका है, जिस पर तुमने, तो यहां थीटा थोड़े 2 थीटा ना आएगा, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 20 डिग्री ना हो जाएगा। मिला कुछ रेंज, गिरा जाके यहाँ पे तेरे की, अरे 10 डिग्री पर फेंकोगे तो कुछ रेंज मिलेगा ना तुमको, गिरा जाके यहाँ गिरा अपना। अब हमने एंगल को बढ़ाया, अब हम 10 डिग्री पे नहीं फेंक रहे हैं, हम तो फेंक रहे हैं 20 डिग्री पे। तो कोई बात नहीं है, आप भले 20 डिग्री पर फेंक रहे हैं, लेकिन फॉर्मूले में यहाँ क्या आएगा 40 डिग्री आएगा। नहीं समझ में आए? यानी ये 2 थीटा 40 डिग्री ना होगा, तो पिछली बार ये 20 डिग्री था, पिछली बार 2 थीटा, और 20 डिग्री से कितना हो गया? तो तुम बताओ 20 से 40 पे साइन की वैल्यू बढ़ती है कि घटती है? 90 डिग्री तक साइन की वैल्यू, 90 डिग्री तक बाबू साइन की वैल्यू बढ़ती है। तब 20 डिग्री से 40 डिग्री हुआ है, तो इसका मतलब ये चीज तो अभी बढ़ेगा, ये चीज बढ़ेगा का मतलब रेंज अभी, हाँ 20 डिग्री पर फेंकोगे तो जितना दूर जाके गिरेगा ना, 40 डिग्री, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, 10 डिग्री पर फेंकोगे तो जितना दूर जाके गिरेगा, नहीं फेंक तो हम 10 और 20 में ना रहे हैं। अरे यार, फेंक हम 20 और 40 पे थोड़े रहे हैं, फेंक तो हम थीटा एंगल पे ना रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हम अगर 10 डिग्री पर फेंकेंगे तो यहां पर लेकिन 20 लिखा जाएगा,
फेंक किस पर रहे हो? हाँ ठीक, फेंक किस पर रहे हो? लिखा क्या जाएगा? 40 लिखा जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि 10 डिग्री पर जितना दूर जाके गिरेगा ना, बोलो ना, 20 डिग्री पर उससे ज्यादा दूर जाके गिरेगा। काहे कि यहां पर हमने फेंका 10 से 20 है, लेकिन यहां पर 20 से 40 हुआ है और 90 डिग्री तक साइन की वैल्यू बढ़ती है, तो ये बढ़ेगा, रेंज भी बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है अभी अभी रेंज क्या होगा बताइए? बढ़ेगा। 20 डिग्री से 40 डिग्री आया है ना 2 थीटा, तो अभी रेंज बढ़ेगा। अब एक काम करिए, लीजिए थोड़ा 30 डिग्री पर फेंकिए, तो यहाँ क्या आएगा? 60 डिग्री। अब आप बताइए, ये वाली चीज 40 से 60 हुई है, तो अगर ये वाली चीज 40 से 60 हुई है तो बताइए ये ओवरऑल बढ़ेगा कि घटेगा? तो साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री तक बढ़ती है। अब ये 40 से 60 हुआ है, 90 से कम है ना है, तो 40 से 60 होने पर ये चीज बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, तो ये भी रेंज अभी और बढ़ रहा है। अब लीजिए, रेंज अभी और बढ़ रहा है। 10 पर फेंके तो यहाँ के गिरा था, 20 पर फेंकिएगा यहाँ के गिरे, 30 पर फेंकिएगा यहाँ जाके गिरेगा, बढ़ रहा है ना। एक काम करते हैं, हम लोग फेंकते हैं कहाँ बताइए? अभी 40 पर कितना? अच्छा चलो 40 पर, तो ये कितना होगा? 80 ना होगा? अब बताइए, ये चीज 2 थीटा 60 से 80 हुआ है, ये अभी और बढ़ेगा। बोलिए जल्दी, कब तक बढ़ता है साइन? 90 तक बढ़ता है, बहुत बढ़िया। तो अभी रेंज और बढ़ेगा, अभी और दूर जाएगा। इस एंगल पर 40 डिग्री पर फेंकोगे अभी और दूर जाएगा। अब चलिए हम फेंकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा हम कहाँ फेंकने वाले हैं। 45 डिग्री पे, 50 डिग्री पे फेंकवाओगे, 45 डिग्री पर फेंकते हैं। तो 45 डिग्री पर फेंकिएगा तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री ना हुआ? तो बाबू ये 2 थीटा 80 से 90 हुआ है, 80 से। अभी बताइए साइन 2 थीटा की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी? अभी भी बढ़ेगी, 90 तक बढ़ता है, और ये 80 से 90 हुआ है। अरे बोलो यार, तो कहने का मतलब है रेंज अभी और बढ़ेगा, 45 डिग्री तक लगातार रेंज बढ़ता जाएगा। लेकिन अब हमने थीटा की जगह पे रखा 50 डिग्री, सुन रहे हो? हाँ, अब 2 थीटा हो जाएगा। अब तुम बताओ, तो 90 से जब आगे बढ़ते हो तब साइन की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है। हमने एंगल को 45 से कितना किया? तो 2 थीटा हो गया 90 से 100, और 90 से आगे बढ़ोगे अब साइन थीटा की वैल्यू कम होने लगेगी। अब ये चीज कम होगा और ये कम होगा तो रेंज भी, हाँ, तो 45 तक तो लगातार बढ़ा था, बोलो, 45 के बाद अब रेंज, मैंने जो पार्टिकल अभी दूर जा रहा था ना, 45 के बाद अब वापस से वो नजदीक आने लगेगा। तो अब ये रेंज क्या होने लगेगा बताइए जल्दी? कम होने लगेगा। इसी तरीके से अगर हम थीटा इज इक्वल टू क्या कर ले? 60 डिग्री कर ले, आप समझ रहे हैं? तो ये 2 थीटा कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। बताइए 100 से 120 डिग्री, हम इस रेंज में ना है, साइन की वैल्यू कम होगी। अगर 2 थीटा 100 से 120 हुआ है तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कम होगी, और साइन 2 थीटा कम होगा तो रेंज भी कम होगा। क्या बात है, यानी अब लगातार रेंज घटेगा। तो सुनिएगा 1 मिनट, टाइम ऑफ लाइट लगातार बढ़ता जाता है, 0 पे मिनिमम, 90 पे मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट भी लगातार बढ़ते जाता है, लेकिन रेंज 45 डिग्री तक बढ़ता है, उसके बाद घटता है। 90 डिग्री पर रेंज एक बार फिर से 90 पे रेंज मैक्सिमम हो जाएगा, 90 पे रेंज मैक्सिमम हो जाएगा। 90 डिग्री पर फेंक दीजिए, इस पेन को फेंक दीजिए एकदम 90 डिग्री पे, तो अमेरिका जाके गिरेगा। 90 डिग्री पर रेंज कितना होगा? अरे वहीं पर ना के गिरेगा, तो मैक्सिमम रेंज है ये। 45 डिग्री तक रेंज बढ़ेगा, उसके बाद रेंज घटते घटते 90 तक आके फिर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? आप ये घर में जैसे पाइप होगा ना, तो पाइप को जोड़ दीजिएगा नल में, नल खोल दीजिएगा, हाँ, आप पाइप को लेके मान लीजिए जैसे ये जमीन है, एकदम जमीन में सटा दीजिएगा, ठीक है? ये पाइप है, तो पहले बताइए इसमें से जो पानी निकल रहा है वो अभी किस डिग्री एंगल पर निकल रहा है? तो अभी रेंज कितना है इसका? अरे गिरते ही जमीन में नहीं चला गया, हवा में रहा ही नहीं,
पाइप सटा के रख दोगे तो हवा में जाएगा पानी, तो रेंज कितना है, वह जा गिरेगा वही धरती से सट जाएगा। अब आप इस पाइप को थोड़ा दबा दीजिएगा ताकि दूर जाए। अब इस पाइप को ना ऐसे करिएगा, आप साफ साफ देखिएगा कि जो पानी इसमें से निकल रहा है पहले तो वो क्या जाएगा, हवा में जाएगा तो दूर जाएगा। जैसे जैसे आप घुमाइएगा ना, जैसे जैसे आप घुमाइएगा वो क्या होगा, दूर जाएगा। जैसे इतने पर मान लीजिए कि यहाँ आके गिर रहा है, थोड़ा और घुमाइएगा तो पता चलेगा यहाँ जाके गिर रहा है। और एक और बात नोटिस करिएगा, हाइट लगातार बढ़ेगा, 45 डिग्री तक खूब दूर गिरेगा वो। और उसके बाद जब तुम आगे करोगे ना, तब देखोगे जो पानी दूर जा रहा था वो नजदीक आने लगा। एकदम ऐसा पाइप कर दोगे तो यहीं पे ना गिर जाएगा वापस आके। तो क्या ऑब्जर्व किया आपने कि 45 डिग्री तक रेंज क्या हो रहा था और उसके बाद रेंज घट रहा था। लेकिन हाइट जो होगा वो लगातार बढ़ता जाएगा। आप ऑब्जर्व करिएगा कि 90 डिग्री पर सबसे ऊपर जा रहा है। क्या बोलते हो? चलो अच्छा है। अब इस चीज को अगर हम थोड़ा सा और न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके समझना चाहें तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल ग्राउंड है और आपने फेंका है 10 डिग्री। भाई कितना डिग्री है, कितना है? ये जो मैंने 1 लिखा है ना, 1, ये जो मैंने 1 लिखा है ना, वो 1 एक्चुअली कितने किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 डिग्री। अब यहाँ 10 डिग्री लिखूंगा कचड़ा हो जाएगा है। तो क्या होगा बताओ ना, ये जाएगा जाएगा जाके ऐसे यहाँ कहीं गिर जाएगा। नहीं समझ में आया? हाँ, अब ये काम करते हैं तनिक 20 डिग्री पर फेंकें, सेम स्पीड से फेंक रहे हैं। ये जो 2 है, ये जो 2 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? तो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 20 डिग्री। तब बताओ 20 डिग्री पर तुम फेंक रहे हो, हाइट का क्या होगा और रेंज का क्या होगा? हाइट तो लगातार बढ़ता है, 90 डिग्री तक ये लगातार बढ़ेगा। रेंज भी अभी बढ़ेगा, 45 डिग्री तक बढ़ेगा। तो हाइट भी थोड़ा ज्यादा दिखाएंगे, रेंज भी थोड़ा ज्यादा। हो सकता है कोई यहाँ आके गिरे। अरे बोलो जल्दी। अब एक काम करते हैं ना, तीसरा कौन सा लें? काहे के लिए 45 डिग्री लो एक के बार। तो ये रहा, देखो बाबू मेरे, क्या बताओ, 45 डिग्री। ये जो तीसरा है, तीसरा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या लग रहा है? हाइट इनके रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा और रेंज तो मैं क्या बताऊं कि सबसे ज्यादा होगा। ये समझ में आ रहा है? अब हम इसको और बढ़ाएंगे। एक काम करते हैं, 70 डिग्री। कितना? 70 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 4 नंबर, ये 4 नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 70 डिग्री को। तो क्या लग रहा है हाइट को? क्या हाइट का क्या लग रहा है? इन सबसे ज्यादा होगा। तो हम ऐसा जगह बना दिए, कोई बात नहीं। हाइट सबसे, मैंने इन सबसे तो ज्यादा ही ना होगा, तो हाइट ज्यादा होगा। रेंज का क्या लग रहा है? रेंज भी ज्यादा होगा। 70 डिग्री फेंके और दूर जाएगा, क्या होगा? और नजदीक आएगा। और कमाल की बात पता है क्या है? ये हाइट में तो ज्यादा होगा। देखो थोड़ा ज्यादा दिखाया मैंने, और भी लोगों को ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए बहुत ज्यादा नहीं दिखा रहा हूं। थोड़ा सा ज्यादा तो है ना इससे, लेकिन कमाल की बात ये है, कमाल की बात ये है कि वो वही आके गिरेगा जहां 20 डिग्री अरे जहां 20 डिग्री वाला आके गिरा था। नहीं समझ में आया? देखो 70 डिग्री या 20 डिग्री पर रेंज क्या होता है? अंतर आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट में और मैक्सिमम हाइट में। 70 डिग्री पर हाइट ज्यादा होगा, 20 डिग्री पर हाइट कम होगा, लेकिन रेंज दोनों केस में सेम होगा। समझ में आया? एक काम करते हैं, 5वां नंबर मान लो कितना है पता है? 5वां 80 डिग्री ले लिया जाए। 5वां नंबर ये 80 डिग्री है। क्या लग रहा है? हाइट का क्या लग रहा है? और बढ़ेगा। 90 तक लगा तो हाइट और बढ़ेगा। ये देखिए, ये देखिए, गया यहाँ तो गया है। अरे इससे ज्यादा है कि नहीं? लेकिन कमाल की बात यह है कि वही आके गिरेगा जहां 10 डिग्री वाला गिरा था। नहीं समझे? काहे कि 10 डिग्री और 80 डिग्री पे रेंज सेम होगा। अब समझ रहे हैं क्या बात है? अब बताइए ना, सीधा फेंक दिया जाए, 6ठा नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 90 डिग्री को। हाइट तो अब सबसे मैक्सिमम, खूब जितना औकात था अब ये ऊंचा जाएगा, लेकिन बाबू वहीं पे आके गिरेगा। रेंज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
ये समझ में आया? तो आप देखिए, ऐसा फोटो मैंने आपकी किताब में भी बना के लिखा है। इसमें मैंने 5-6 को दिया है, उसमें शायद मैंने 4 को दिया है। क्या बोलते हो? सही है? आगे बढ़ें? चलिए अब सुनिए। बैक बैक, हाँ ठीक, यस, ओके। मैं समझ नहीं रहा हूँ। तो यही ना मैं बता रहा हूँ कि इसको 0 से 45 डिग्री करोगे, थीटा को 0 से 45 करोगे तो 2 थीटा 0 से 90 होगा। बढ़ा ये, तो ये भी बढ़ा। अब अगर इसको 45 से आगे बढ़ाओगे तो ये 90 से आगे बढ़ने लगेगा, तो ये घटने लगेगा, तो ये भी घट, यानी 45 डिग्री तक ये बढ़ रहा है, 45 डिग्री के बाद ये घट रहा है, ऐसा हो सकता। ठीक है, चलिए बात करेंगे। पहले सीधा बैठ जाइए। अरे यार, तुम लोग सवेरे सवेरे आके इधर मर जाता है। बैठो सीधा, बढ़िया से बैठो। पागल समझा। हाँ इधर देखो, सुनो, ये थोड़ा जो बताऊंगा अभी एक बार में बहुत बढ़िया से कंसंट्रेशन के साथ समझना, ठीक है? दोबारा मैं जो भी बताऊंगा अभी नहीं बताने वाला, समय ही नहीं बचेगा। जितना समय है ना उतनी देर में मैं एक ही बार बता पाऊंगा। तो आप अपने आप से प्रण करिए कि जो भी समझना है। प्रण कर लिया आपने? चलिए अब हम शुरू करते हैं। कहानी है एक ऐसे प्रोजेक्टाइल की जिसको फेंका गया किस स्पीड से, यू स्पीड से, और किस एंगल पे, थीटा एंगल में। तो ये बेचारा हवा में गया और ऐसा घूमते फिरते वापस जमीन पर आया। हमने फेंका इसको t = 0 पे, तो किसी t = t पे मान लीजिए कि वो अभी यहाँ है। मैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी रैंडम समय की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए इसको यहाँ से यहाँ तक गिरने में 10 सेकंड का समय लगा, मैं 4 सेकंड की बात कर रहा हूँ। 4 सेकंड पर ही अभी हवा में ही ना होगा। इस समय हमको पता करना है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। बोलिए। तो सबसे पहले तो ये बताइए, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो तो कुछ इधर ना होगी, और ये जो फाइनल वेलोसिटी है t = t टाइम पे है, इसका भी एक x कंपोनेंट होगा और एक y कंपोनेंट होगा। देखिए अब कंपोनेंट्स तोड़ने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, कंपोनेंट्स को विजुअलाइज करने में भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलिए। हाँ, इसको बोला जाएगा वेलोसिटी का x कंपोनेंट, इसको बोला जाएगा वेलोसिटी का, हाँ, तो ये फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट। बहुत बढ़िया। आप बताइए, इनिशियल वेलोसिटी का भी तो x कंपोनेंट होता है। कितना होता है? हाँ, ux कितना होता है? u cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी का भी तो y कंपोनेंट होता है, तो ये कितना होता है? u sin थीटा होता है। अरे बोलिए। हाँ, अब मान लीजिए कि पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ पहुंचा है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, आपको क्या लग रहा है कौन से डायरेक्शन में हुआ है? खाली x में हुआ है, खाली y में हुआ है, कि दोनों में हुआ है? दोनों में हुआ है भाई। ये थोड़ा आगे भी बढ़ा है और ये थोड़ा ऊपर भी गया है, तो x में भी हुआ है, y में भी हुआ है। मैं पूछूं x में कितना हुआ है? ए बाबू, तो x में इतना ही ना हुआ है, x में इतना ही ना आया है, इसके आगे थोड़े गया है, इसके आगे अब जाएगा, अभी तो नहीं गया है। y में कितना गया है? y में इतना ही तो गया है, तो ये x वाला हो गया, ये y वाला हो गया। तो x वाले डिस्प्लेसमेंट को x से ही दिखा देते हैं, y वाले को y से ही दिखा देते हैं। नहीं समझ में आया? तो अभी हमको यही पता करना है कि ये vx कितना होगा, vy कितना होगा, x कितना होगा, y कितना होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस पूरे मोशन को हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलग से सॉल्व करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में अलग से सॉल्व करेंगे। तो आप बताइए सबसे पहले हम किस डायरेक्शन को सॉल्व करें? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को देखिए, आपने कहा हम बात करेंगे फॉर, यहां फर्क नहीं पड़ेगा आप किसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है? क्योंकि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है ना? तो पहले हम सॉल्व करेंगे फॉर क्या? एक्स एक्सिस। अब हम एक्स एक्सिस में सारी चीजें ढूंढेंगे। बताइए एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितना है? चलो जल्दी जल्दी बोलते जाओ। u cos थीटा है,
एक्स एक्सिस में बताओ एक्सेलरेशन कितना होता है? एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगता है, तो एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, तो ये कितना होगा? हाँ बताइए समय कितना ले रहे हैं हम लोग? ये सारी कहानी हमको t इज इक्वल टू टी पर देखनी है। तो बताइए फाइनल वेलोसिटी को v से नहीं दिखाया जाता है, फाइनल वेलोसिटी को हम कैसे दिखा रहे हैं? तो vx ही दिखा रहे हैं हम लोग। और एक्स एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसको sx से दिखा लें, और ये कितना है? x है। तो बताइए पहली चार चीजों को देख के आपको क्या याद आ रहा है? मुझको तो याद आ रहा है v बराबर u प्लस ए टी। क्या आपको भी यही याद आ रहा है? हाँ आपको भी यही याद आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे vx बराबर ux प्लस ax इंटू टी, ऐसा नहीं लिखेंगे। तो vx की जगह पे vx को रहने दीजिए, ux की जगह पे u cos थीटा लिखिए और t लिखिए, प्लस ax की जगह पे कितना है, तो यही पे इसको खत्म करो। v बराबर u प्लस ए टी। ओ जा सॉरी अगर आपने मुझे माफ कर दिया हो तो मैं आगे बढ़ूं? ठीक है। तो मैं कह रहा था कि एक्सेलरेशन जो है वो तो जीरो है, ऊपरे बाजार साफ कर देते हैं। तो बताइए फाइनल वेलोसिटी कितना आया? अरे यार कमाल की बात ये है कि फाइनल वेलोसिटी भी वही आया जो इनिशियल वेलोसिटी है, और ये चीज हम बिना इतने ताम झाम के भी बता सकते थे। कैसे बता सकते थे? हाँ बोलो। अरे तो कैसे बता सकते थे? सही तो बोल रहे हो, बोलो बोलो। ये लड़का बोल रहा है सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन ही नहीं है, एक्सेलरेशन का ही काम होता है वेलोसिटी को बदलना। नहीं समझ में आया? तो चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी में कोई बदलाव, बिना एक्सेलरेशन कहां से वेलोसिटी बदल जाएगा? तो ये हम ऐसे भी बोल सकते थे कि सर ये जो vx होगा ना वही होगा जो ux है, यानी कि u cos थीटा। क्लियर? चलिए अब बताइए कि पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा में कौन सा रिलेशन याद आ रहा है? s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे एस एक्स बराबर ux इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। बोलो बाबू ऐसा ही ना लिखेंगे? एस एक्स की जगह पे x बराबर ux की जगह पे u cos थीटा, t की जगह पे t प्लस हाफ, और एक्सेलरेशन कितना है? कहानी खत्म हो गया। तो x आ गया तुम्हारा u cos थीटा इंटू टी, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो u cos थीटा इंटू टी हुआ है। बोलिए। चलिए अब हम सेम चीज करेंगे फॉर क्या बाबू? y एक्सिस। अब बताइए इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में कितना है? बोलिए ना, जल्दी जल्दी बोलिएगा, जल्दी जल्दी होगा होगा जल्दी जल्दी। बताइए u साइन थीटा है, u साइन थीटा। और प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि जो अगली चीज पूछूंगा सही बताइएगा। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कितना होगा? y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? y डायरेक्शन का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन, और किसी भी चीज को धरती के सरफेस के आसपास कहीं भी फेंको उसका एक्सेलरेशन वर्टिकल ही ना होता है, और कितना होता है? g होता है। तो आप बताइए कि g की माइनस जी इसीलिए क्योंकि u साइन थीटा जो ऊपर है उसको आपने प्लस साइन के साथ लिखा है, तो g जो नीचे है उसको आप माइनस साइन के साथ लिखिएगा। देखिए मैंने ऐसा लिखा, ठीक है। बताइए फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन को हम कैसे दिखा रहे हैं? vy से दिखा रहे हैं। और बताइए टाइम कितना ले रहे हैं? t। और बताइए y एक्सिस वाले डिस्प्लेसमेंट को कैसे दिखा रहे हैं? y से दिखा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट इन, क्या बोल रहे हो? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? चलो ठीक है, आप लोग हैं ना मुझे संभालने के लिए। हाँ तो ये कहानी हो गई। तो अब बताइए पहले चार लोगों को देख के क्या याद आ रहा है? v बराबर u प्लस ए टी, तो लिखा जाएगा vy बराबर uy प्लस ay इंटू टी। vy ही तो निकालना है, uy u साइन थीटा था
अब प्लस ए वाई अब की बार माइनस जी है, तो बाबू भी वाई हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो सुनिए, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी में बदलाव नहीं होगा, वाई में तो होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है। हाँ, इसीलिए आप देखिए, नोटिस करिएगा कि जितना बड़का ये है उतना ही बड़का लगभग ये है, लेकिन जितना बड़का ये है उतना बड़का ये नहीं है, ये छोटा हुआ है। नहीं समझ में आया? तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इसीलिए वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी में बदलाव होगा, और वो हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी। अब बताइए, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन देखना है, सबको समझ में आता है ये? सही में प्रोजेक्टाइल मोशन आपको समझ में आ जाता है? क्या बात है। हाँ, एस बराबर नहीं मैं हाँ, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए। तो कहने का मतलब है कि यू आई ही ना लोगे, प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। अरे सब चीज वाई डायरेक्शन वाला ले रहे हैं, ठीक है। एस वाई को हम लोगों ने वाई से ना डिनोट किया था, एस वाई को कैसे? डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन को वाई से डिनोट किया था। तो वाई बराबर यू वाई कितना होगा? यू साइन थीटा, टी की जगह टी, अब प्लस हाफ तो हाफ, ए वाई की जगह माइनस जी, और ये हो जाएगा टी का स्क्वायर। नहीं समझ में आया? हाँ, तो y बराबर होगा u साइन थीटा। अच्छा, ut साइन थीटा बोल दे, ut साइन थीटा, हट्टी को इधर लेके आ जाए, ut साइन थीटा, हाँ, और माइनस साइन को सामने लेके आ जाए। अच्छा, मेरी आवाज मतलब क्लियरली ऑडिबल है? सुनाई दे रहा है बढ़िया से? ठीक, गुड। माइनस हाफ जी टी, ऐसा हो गया कहानी, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन हो गया। आप समझ रहे हैं? अब सुनिए, किसी ने कहा कि ये जो वेलोसिटी है, थोड़ा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिए। आप वेक्टर फॉर्म में लिखिए, तो बताइए इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? v बराबर वी एक्स आई क्या प्लस वी वाई जे क्या। अब लो, अरे ऐसा ही ना होता है, एक्स कंपोनेंट के साथ लगाते हैं और वाई कंपोनेंट के साथ लगाते हैं, जे कैप लगाते हैं। क्लियर है? चलो ठीक है। तो बाबू, कहानी में जब वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा वी एक्स आई क्या प्लस वी वाई जे क्या। सुन रहे हो? बहुत बढ़िया। अब वी एक्स की जगह पे आपको याद आ रहा होगा यू कॉस थीटा ही रह गया था, वी एक्स की जगह पे क्या रह गया था? यू कॉस थीटा। तो यू कॉस थीटा आई कैप अब प्लस वी वाई, बताओ यही पे आया है, यू साइन थीटा माइनस, तो बाबू यू साइन थीटा माइनस क्या जी टी, और ये हो जाएगा, हो गया। किसी ने बोला कि ना वेलोसिटी मत बताओ, तुम बताओ स्पीड कितना है, आफ्टर टाइम टी स्पीड कितना है। तो स्पीड होता क्या है? स्पीड होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो स्पीड अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे? वेलोसिटी का मैग्नी, बताओ अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। अब आप अपना करिएगा ये, और मैं बताऊं कि ये सब कुछ भी रटने वाली चीज है। ये तो आपको लग रहा है बैठ के रटना पड़ेगा ना, रट लोगे तब तक एकदम सोने पे सुहागा है, ठीक है, अगर रट पा रहे हो। लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि रटिए, या तो आपको कॉन्सेप्चुअली याद हो जाएगा अपने से। हाँ, एक चीज लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी में बदलाव, तो ये रटने वाली बात नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल बात है, कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिएगा। बाकी ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि कभी अगर ऐसा मिल जाए तो यही सारा प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, ये हम करके निकालेंगे। समझ रहे हो? चलो, ना तो रटने का मन है तो रट लेना अपने आप को। अगर तोता समझते हो तो मैना की तलाश में मत निकल जाना, इसको रट। गलत बात बोल दिया मैंने। चलो इधर देखो, लाइट कटा हुआ है क्या? हाँ बाबू सुनो, हाँ ठीक है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। ए चुप। डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट तो ये ना होगा
है, तो डिस्प्लेसमेंट को बोलेगा कि थोड़ा वेक्टर फॉर्म में लिखे। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है इसको और इसको जोड़ के ही ना मिल रहा है। याद है लॉ ऑफ ट्रायंगल? नहीं नहीं, यहां पर हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा लिया है, देश प्लस देश बराबर देश। यहां पे हम लोग लॉ ऑफ ट्रायंगल लगा रहे हैं। एकदम हल्ला मत करिए। डिस्प्लेसमेंट जो है वो इसको और इसको जोड़ के ही ना मिल रहा है। इसका नाम होगा एक्स आई कैप, इसका नाम होगा वाई जे कैप। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लिखा जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। कुछ बुझा रहा है? बताओ एक्स की जगह पे क्या लिखोगे? यू, हाँ यू टी कॉस थीटा लिख लो, क्या दिक्कत है? तो ये हो जाएगा यू टी कॉस थीटा। यू टी कॉस थीटा क्या? तो अब तुम लेके आ रहा है, अब रहने दो, कल देना इसको, ठीक है? चलिए यू टी कॉस थीटा आई कैप। और बाबू बताइए वाई कितना था? तो यू टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और फिर यहाँ क्या लिखिएगा? मतलब आप ऐसे लिखिएगा। क्वेश्चन में जब ये पूछा जाएगा तो डेटा ना दिया जाएगा, मतलब यू दिया जाएगा कि 50 मीटर पर सेकंड है, टी दिया जाएगा कि 2 सेकंड के बाद बताइए, थीटा दिया जाएगा कि 30 डिग्री पर फेंका है हमने। तो जब सारी वैल्यूज आप पुट करिएगा यहाँ आई कैप के साथ, क्या बेचैनी है? जब सारी वैल्यूज पुट करोगे तो कुछ न्यूमेरिकल डेटा आएगा, मान लो कि 50 मीटर 10 मीटर ऐसा करके कुछ आएगा, तो ये कर लेंगे। एक और बात है, अगर ये पूछे कि बताओ टी टाइम के बाद पार्टिकल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब हुआ जहां से फेंका गया है वहां से कितनी दूरी पर है 1 मिनट। ये नहीं पूछा गया है कि पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो डिस्टेंस ट्रेवल किया तब तो आपको इस कर्व की लंबाई बतानी पड़ेगी, जो बताना अभी आपके लिए पॉसिबल नहीं है। एक स्ट्रेट लाइन थोड़ा है कि नाप के बता देंगे, कर्व ना है। लेकिन अगर पूछे कि टी टाइम के बाद पार्टिकल ओरिजिन से या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितनी दूरी पर है, तो हम सीधे ही ना मिला के बताते हैं। तो मान लो कोई चीज ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, घूम के यहाँ पहुंचा, मैंने पूछा कि बताओ ये उस कर्व से कितनी दूरी पर है, तो सीधा ही ना मिलाओगे। तो अगर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पूछेगा, इसका मतलब हुआ तुमको इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हम लोग नहीं बता देंगे, अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का, ये हम लोग कर लेंगे। समझ में आई बात? एक आखिरी बात बस, ये भी पूछा जा सकता है कि टी टाइम के बाद जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है। इतना तो कंफर्म है कि थीटा एंगल तो नहीं बन रहा है, तो अपने से हम इसको कुछ अल्फा मान लें। तो बाबू बताओ, अगर एक ट्रायंगल हम यहां ड्रॉ करें ऐसा, तो ये है वी एक्स और ये है वी वाई। अरे वी वाई ही ना है ये। तो आप बताइए कि अल्फा के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो टेन ही ना परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन देता है। तो हम लोग लिखेंगे टेन अल्फा इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर का मतलब क्या, वी वाई बाई बेस का मतलब वी एक्स हो जाएगा, वी वाई बाई वी एक्स हो जाएगा। क्लियर है ये? हम उसके बाद टेन को उधर लेके जाएंगे, टेन इनवर्स बना लेंगे। सही है? तो क्या है कि ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसी पर बेस्ड है। आप आराम से जाके घर से करके फिर कल मुझसे मिलिए, ठीक है?